की जो चैप्टर नंबर 17 सेकंड ईयर के अंदर हमने ये टॉपिक शुरू किया था नर्वस सिस्टम के बारे में। तो फिर हमने क्या देखा था कि नर्वस सिस्टम जो है इंसान के अंदर उसके अंदर दो होते हैं, एक सीएनएस और एक होता है पीएनएस। तो हमने सीएनएस के बारे में शुरू किया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि दो मेन पार्ट पे मुश्तमिल, एक का नाम क्या था ब्रेन और एक का नाम क्या था इट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। तो इसके बारे में हम मुकम्मल तौर पे डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने ये टॉपिक शुरू करना है जिसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहले हमने लास्ट टाइम इस सीएनएस की डेवलपमेंट के अंदर पढ़ा था कि जो स्पाइनल कॉर्ड ये किससे डेवलप होता है। ये आम तौर पे डेवलपमेंट के अंदर एक नाली बनती है न्यूरल ट्यूब। उस न्यूरल ट्यूब का जो पोस्टीरियर पार्ट है, उस पोस्टीरियर पार्ट से आम तौर पर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डेवलप होता है। हमने क्या देखा, ब्रेन का आखिरी जो पार्ट था हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन का ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ मेडुला। मेडुला जो इट विल नैरो डाउन इन द फॉर्म ऑफ a semi solid, a whitish gland की शक्ल में या white structure की शक्ल में, फाइबर की शक्ल में। This is called as a spinal cord and that is well protected through a large number की शक्ल में vertebrae, जो कि प्रोटीनेशियस और कैल्शियम और दूसरे स्ट्रक्चर से मिलकर बनी। इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ वर्टिब्रल कॉलम के नाम से करते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड की जो नेक्स्ट हेडिंग आप क्या बनाएंगे, इट इज कॉल्ड एज अ प्रोटेक्शन। इसको क्या कहते हैं, इसकी प्रोटेक्शन आम तौर पर इंसान के जिस्म में ये वर्टिब्रल कॉलम जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आपने क्या पढ़ा था, ये 33 के करीब 33 के करीब वर्टिब्री है जो वर्टिब्रल कॉलम की शक्ल में स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन के अमल में आमतौर पर हिस्सा लेती है। इस स्पाइनल कॉर्ड के बारे में ये इंसान के जिस्म में 42 सेंटीमीटर लंबा एक वाइटिश सेमी सॉलिड वाइट मैटर से मिलकर बना हुआ एक मैटर है, जो कि आमतौर पर कहाँ से, फ्रॉम द नेक इन द पेल्विक रीजन, नेक से लेकर इंसान के पेल्विक रीजन तक ये आमतौर पे मौजूद, इसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड के नाम से पुकारेंगे। इसके अलावा इसके अंदर 3 और लेयर्स होती है, जिस तरीके से ब्रेन के अंदर पड़ा था, उन लेयर्स को हम, ये 3 और लेयर्स हैं, इन लेयर्स को हमने नाम दिया था, दे आर कॉल्ड एज अ मेनिंजेस के नाम से। और इसके अंदर एक फ्लूइड है जो स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन भी देता है और उसके अंदर शॉक को एब्जॉर्ब करने में भी हिस्सा लेता है, न्यूट्रिशन के अमल में भी हिस्सा लेता है। इस फ्लूइड को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब नाम से क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड एज अ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के नाम से, जो स्पाइनल कॉर्ड के बाद फ्लूइड शॉक एब्जॉर्बर भी है, न्यूट्रिशन भी देता है, प्रोटेक्शन भी देता है, बम्प्स एंड जोट्स को भी एब्जॉर्ब करने के अमल में। तो ये तीनों चीजें एक किस्म की स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन के अमल में हिस्सा लेती हैं। तो जब बेटे हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो एक स्पाइनल कॉर्ड जो है रॉड शेप स्ट्रक्चर, और इसकी शक्ल को देखा जाए तो आमतौर पे क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड एज अ वाइटिश 42 सेंटीमीटर लॉन्ग फाइबर है, जो आमतौर पर नेक रीजन से लेकर पेल्विक रीजन तक एक्सटेंड होता है। अब अगर इसके ट्रांसफर सेक्शन को देखा जाए, एक इसके अंदर सेंटर में क्या होती है, इट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल कैनाल, और सेंट्रल कैनाल के साथ इस तरीके से बटरफ्लाई शेप एक मैटर होता है, और उस मैटर को हम कहते हैं इट इज कॉल्ड एज अ ग्रे मैटर। और इस ग्रे मैटर के साथ ऐसे करके एक और मैटर होता है, और उस मैटर को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ वाइट मैटर के नाम से।
अब इस ग्रे मैटर में क्या क्या चीजें मौजूद हैं, इस ग्रे मैटर के बारे में आमतौर पर इसमें न्यूरॉन्स की आमतौर पर पाई जाती सेल बॉडीज, और इनमें क्या कहते हैं नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स इसमें आमतौर पर पाए जाते हैं। दैट विल मेक अ स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड ग्रे मैटर, जो इनसाइड होता है। और व्हाइट मैटर में आमतौर पर क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ माइलिनेटेड फाइबर्स ऑफ द न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, और इन न्यूरॉन्स के माइलिनेटेड फाइबर्स को मोस्टली क्या कहते हैं एक्सॉन्स के नाम से, और नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स को आमतौर पर इस नाम से पुकारते हैं जिसको शाबाश क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड डेंड्राइट्स के नाम से पुकारते हैं। तो ये था इसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन। उसके बाद आपने हेडिंग बनानी है लास्ट, और उस लास्ट हेडिंग में क्या, इट इज कॉल्ड एज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के दो मेन फंक्शंस हैं, एक टू एंड फ्रॉम का काम करता है, बॉडी के मुख्तलिफ आज़ाद, दिस इज कॉल्ड स्पोज ब्रेन, बॉडी के मुख्तलिफ आज़ाद से पैगाम को लेकर जाता है टुवर्ड्स ब्रेन, टुवर्ड्स ब्रेन, टुवर्ड्स ब्रेन। और ये आ गया टू का कंसेप्ट, ब्रेन से पैगामात को लेकर बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक मुंतकिल करने का अमल कौन सा अंजाम देता है, इट इज शाबाश स्पाइनल कॉर्ड। तो बॉडी के आज़ाद से, बॉडी के रिसेप्टर से, बॉडी के सेंस ऑर्गन से पैगाम को लेकर जाता है टुवर्ड्स ब्रेन, और ब्रेन से बॉडी के आज़ाद तक पैगामात को मुंतकिल करने के लिए ये अपना रोल प्ले करता है, जिसका नाम है टू एंड फ्रॉम, टू द ब्रेन एंड फ्रॉम दी ब्रेन। ये आमतौर पे कंडक्शन के अमल में हिस्सा लेता है। असल काम क्या क्या फरमाते हैं, अ ग्रेट मैनी, हाँ जी, रिफ्लेक्सेस या जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, एक ऐसे एक्शंस जो इनवॉलेंट्री होते हैं, क्या कहते हैं लाशौरी तौर पर, जिसमें हमारी ख्वाहिश शामिल नहीं होती, जो ऑटोमेटिकली बॉडी परफॉर्म करता है, इन इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करने के अमल में, जिसमें हम क्या कहते हैं, बैठे बैठे हमारी टांग हरकत करती, नीजल, ब्लिंकिंग ऑफ द आईज, गर्म चीज को हाथ लगाए तो हाथ को ऊपर उठ जाना, दूर वाली चीज को देखने के लिए हाथों का आंखों को फुराना, और किसी चीज को देखने के लिए पंजे के बल खड़े होना, तेज आवाज की वजह से हाथों का कानों के ऊपर आना, ऑल ऑफ दीज रिफ्लेक्स एक्शंस आर अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस स्ट्रक्चर, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ स्पाइनल कॉर्ड। तो ये था हमारा क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट, जिसका नाम क्या, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।